किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए स्मार्ट वर्क का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, कुछ ही बच्चे उसमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बच्चे जो हैं वही क्वालिफाई कर पाते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी आपकी बॉडी एग्ज़ाम लेती है, जो आपका ये पेपर होता है, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत टाइम लेती है और सबसे बड़ा इशू होता है कि टाइम नहीं बच पाता अच्छी तरह से क्वेश्चंस के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी आपके क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे वो आप किस तरह से सेकंड्स में कर सकेंगे। और ये वीडियो में आपके साथ रीजनिंग डिस्कस करूंगा। रीजनिंग में नया अप्रोच आपको बताऊंगा। जिस तरह से आप रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे थे वो क्वेश्चंस हम उस तरह से नहीं करेंगे, नए तरीके से करेंगे। आपके 5 और 10 सेकंड में हर क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। अगर आप रीजनिंग कंपोनेंट में 10 क्वेश्चंस के लिए 10 मिनट अभी तक देते थे तो आज से ये लेक्चर सीरीज के बाद आप 3-4 मिनट में 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। जो बाकी आपने 5-6-7 मिनट बचा है वो आप मैथमेटिक्स या बाकी पोर्शंस पे लगा सकते हो, तो टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत इजी हो जाएगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को क्रैक करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए, रीजनिंग जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर ये आपको पसंद आता है ये वीडियो, तो आप हमारे ऑफलाइन में जुड़ने के लिए ये व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हमारा ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ हमारे जो पेड बैचेस है जहां पे मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पे हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपके जेके एसएसबी के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और रीजनिंग में भी हमने फिलहाल डायरेक्शन सेंस से ही क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। और आपने जिस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपको ये आते भी होंगे, बट आप टाइम लगाएंगे इन क्वेश्चंस पे और टाइम बचाना है और वो टाइम लगाना है उन क्वेश्चंस पे जहां पे टाइम सच में नीड में है। यहां पे आप देख लीजिए, ये अभी कुछ दिन पहले पटवारी का पेपर हुआ, वो क्वेश्चंस है। जूनियर असिस्टेंट का ये वाले क्वेश्चंस है जो आपके सामने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप क्वेश्चंस आपके सामने हैं ये आए हुए जेके एसएसबी के क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चंस को अगर आप करेंगे ऑन एन एवरेज आपको 1 मिनट लग जाएगा। लेकिन मेरे अप्रोच के बाद आप 5 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में क्वेश्चंस को कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें तो 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने रखा, ये क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आप लगाएंगे कम से कम 1 मिनट में, तो आराम से ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। बट 1 मिनट हमारे पास नहीं है। रीजनिंग में टाइम बचाना है, वो टाइम मैथ में लगाना है। यही अप्रोच जो है टॉपर्स फॉलो करते हैं। अब सुनो, यहां पे आपको मैं बताऊं, ये क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लास्ट में पढ़ो इसने क्या बोला है। इन विच डायरेक्शन इज ही फाइनली वॉकिंग। सिर्फ डायरेक्शन पूछी है, तो ये 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का कोई सिलसिला नहीं है। लेकिन साथ में याद रखो, सिर्फ डायरेक्शन पूछी है और यहां पे लिखा है कुछ नॉर्थ। तो ये लाइन आप एक बार पढ़ लीजिए, फाइनली ही वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। यही लाइन से आप आंसर कर पाएंगे। ये क्वेश्चन पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी तरह के अप्रोच आपको फॉलो करने, हर क्वेश्चन पे मैं अलग अलग टेक्निक्स आपको बताऊंगा। तो यहां पे फाइनली, लास्ट पे फाइनली ये 8 किलोमीटर चला नॉर्थ की तरफ, तो 8 किलोमीटर ये लास्ट पे चला नॉर्थ की तरफ। हमें क्या करना है, इससे पहले ये साउथ की तरफ 5 किलोमीटर चला, लेफ्ट की तरफ 10 किलोमीटर चला, राइट की तरफ 2 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चला लेफ्ट की तरफ फिर ये 3 किलोमीटर चला। हमें उसको क्या करना है, लास्ट में ये 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, नॉर्थ डायरेक्शन ये होता है, तो लास्ट में ये यहां पर पहुंचा। और इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, ये देखो ना, नॉर्थ की तरफ चल रहा है, तो नॉर्थ ही इसका सही जवाब होगा। तो ये आप एक लाइन में कर सकते हैं। नॉर्थ की तरफ ये देख रहा है तो नॉर्थ ही इसका सही जवाब होगा। 1 सेकंड में आप इसका जवाब दे सकते हैं, ये 1 मिनट में नहीं। जो आपने बाकी के 50 या 50 सेकंड्स बचाए वो आप अलग से क्वेश्चंस पे लगा सकते हैं। चलिए हम लेक्चर करते हैं, लेक्चर सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, हम एक एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर है। लास्ट में आप सबसे पहले पढ़ेंगे ये क्या पूछ रहे हैं हमसे ये पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन रमेश इज फेसिंग नाउ। ये क्वेश्चन बोल रहा है फेसिंग कौन सी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, डिस्टेंस पे नहीं है। अगर डिस्टेंस नहीं है तो ये 7 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इनका कोई रोल ही नहीं है। ये हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, ये हम पढ़ेंगे ही नहीं। हमें लास्ट पे जाना है, हर क्वेश्चन हमें बताएगा हमें क्या करना है। तो हमें अगर सिर्फ डायरेक्शन देखनी है, अब अगर आपका अप्रोच में फॉलो करूं, क्योंकि पहले ये नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, रमेश पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अगर आपका अप्रोच करे तो पहले ये 3 किलोमीटर राइट जाएगा, 5 किलोमीटर इधर जाएगा, लेफ्ट राइट। और एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि वहां पे लेफ्ट राइट 5 6 7 8 बार जब करना पड़ता है तो गलती करता है इंसान। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं। यहां पे क्या लिखा है, राइट, यहां पे क्या लिखा है, राइट। उसके बाद आप आगे चलेंगे और यहां पे लिखा है लेफ्ट। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो इधर लिखा है राइट। उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे तो ये लिखा है लेफ्ट।
तो ये लिखा है राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ओके, अब ये राइट और लेफ्ट आपस में कैंसिल होता है, ये कैंसिल करना है, ये राइट और लेफ्ट आपस में कैंसिल करना है। अगर ये राइट आपने कैंसिल किया किस राइट किस लेफ्ट के साथ, ये लेफ्ट के साथ। चलो ये राइट आपने कैंसिल किया ये लेफ्ट के साथ, लास्ट में एक ही बचा वो है राइट। तो जो ये नॉर्थ में पहले गया रमेश, नॉर्थ में, अब ये नॉर्थ का राइट आप करेंगे, बात खत्म। ये नॉर्थ में था और आप नॉर्थ का राइट ये होता है, नॉर्थ में पहले था, अब ये राइट मुड़ा, ये है आपका आंसर। इसको क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन को बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट है आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का। आपने विद इन सेकेंड से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन है आपके सामने कि बताइए ए स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ए जो है ये नॉर्थ की तरफ चल रहा है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ चलाइए। अब ये लेफ्ट मुड़ा, फिर ये लेफ्ट मुड़ा, फिर ये राइट मुड़ा, फिर ये लेफ्ट मुड़ा, फिर ये राइट मुड़ा, फिर ये राइट मुड़ा, फिर ये लेफ्ट मुड़ा, और अब ये किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, किस डायरेक्शन में, ये लास्ट में है, ये क्वेश्चन है। लेकिन आपने अगर अपना अप्रोच फॉलो करेंगे ना, आपकी चले आप ये लेफ्ट में मुड़ा, फिर ये लेफ्ट में मुड़ा, फिर ये राइट में मुड़ा, फिर ये लेफ्ट में मुड़ा, फिर ये राइट में मुड़ा, फिर ये राइट में मुड़ा, फिर ये लेफ्ट में मुड़ा, ऐसे करेंगे तो आपके चांसेस है एग्जाम के प्रेशर की वजह से राइट लेफ्ट आप गलती भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, और आपका टाइम भी लगेगा। आपको राइट लेफ्ट कैंसिल करना है, आपको बड़े क्वेश्चन को छोटा क्वेश्चन बनाना है। ये लेफ्ट को हम कैंसिल करेंगे इस राइट के साथ, चलिए इस लेफ्ट को हम कैंसिल करेंगे इस राइट के साथ, इस लेफ्ट को हम कैंसिल करेंगे इस राइट के साथ, बचा लेफ्ट। अभी बचा लेफ्ट, पहले क्या लिखा था, ए स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मूवमेंट कर रहा है, और बचा लेफ्ट। नॉर्थ का लेफ्ट ये है, ये लेफ्ट जो नॉर्थ का है ये कौन सी डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं वेस्ट। ये आपको पता है ना, अगर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, नीचे साउथ है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं वेस्ट। वेस्ट है इस क्वेश्चन का सही जवाब। विद इन सेकेंड्स आपने ये क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पूछा है, जब आप इसको करेंगे तो आप टाइम लगाएंगे बहुत ज्यादा, लेकिन ये 2 सेकंड्स में होना चाहिए। आप कैसे करेंगे पहले मैं आपको वो बताता हूं। आप क्या करेंगे, मैन इज वॉकिंग 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, आप मैन बनाएंगे, इसको साउथ में 5 किलोमीटर चलाएंगे, फिर आप 10 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ चलाएंगे। उसके बाद क्या आप करेंगे, उसके बाद आप राइट मुड़ेंगे और चलेंगे 8 किलोमीटर, लिखा है क्वेश्चन में। उसके बाद आप क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे और 3 किलोमीटर चलेंगे। ओके, फिर आप ऐसे 3 किलोमीटर चलेंगे और फाइनली आप 8 किलोमीटर चलेंगे नॉर्थ की तरफ। फाइनली आप 8 किलोमीटर चलेंगे नॉर्थ की तरफ। अब किस डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हो, तो अब आप इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, लास्ट में ये नॉर्थ की तरफ है, तो नॉर्थ आपका सही जवाब होगा। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन को नहीं करना है, टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है। आपको यह क्वेश्चन जो है 2 सेकंड्स में निकलना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट लाइन में ही आंसर छुपा हुआ है। क्वेश्चन ने फाइनली बोला है कि 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चल रहा है। अब किस डायरेक्शन में है, ये लास्ट में इसी ने बोला है नॉर्थ की तरफ चल रहा है, तो अब तो नॉर्थ की डायरेक्शन में ही होगा। आपको यह पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आप देख लीजिए, आपका एग्जामिनर आपका चेक कर रहा है आप कितने स्मार्ट है, और ये टाइम जो आप यहां पे बचाएंगे बाकी क्वेश्चंस पे आप लगाइए। और सुनिए, ये लास्ट पे बोला है नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो फाइनल डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ही होनी चाहिए। तो ये आपका सही जवाब है। और इसी तरह स्मार्ट वर्क करते करते आप टाइम बचा के अपने एग्जाम पेपर को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपके सामने और एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रख लीजिए। करने का तरीका क्या है, मैं आपको तरीका समझाता हूं। पहले आपको क्या करना है कि देखिए, मिस्टर राम साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा ये कौन सी टर्न लेगा जो कि इसको सेम साइड पे नहीं लाएगी? ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ टर्न्स है, कौन सी टर्न लेगा कि ये सेम साइड मतलब साउथ पे नहीं आएगा? इसको करने का तरीका सिंपल मैं बताता हूं। आप राम साउथ में है तो वापस साउथ में आने के लिए इसको क्या होना चाहिए, देखो राइट मुड़ेगा, फिर लेफ्ट मुड़ेगा, फिर राइट मुड़ेगा, फिर राइट मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ेगा। अगर ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, राइट लेफ्ट के साथ, राइट लेफ्ट के साथ, राइट लेफ्ट के साथ, चलो यहां पे लेफ्ट राइट के साथ, तब ये फिर से साउथ में आ रहा है। अगर ये सारे कैंसिल हो रहे हैं तो ये साउथ में आ रहा है। आपको ऐसे नहीं करना, पहले लेफ्ट घुमाना, फिर राइट घुमाना, फिर लेफ्ट घुमाना, फिर राइट घुमाना, फिर राइट घुमाना, फिर राइट घुमाना। फिर अगर सेम साइड में आएगा तो आप इसको क्रॉस करेंगे, जो कि ये सेम साइड में आएगा, और ये क्रॉस है गलत है, और ये भी गलत निकलेगा, ये भी गलत निकलेगा। लास्ट वाला आपका सही है। ये करते करते आपके 2 मिनट चले जाएंगे, 3 मिनट चले जाएंगे। आपको स्मार्ट रहने, और स्मार्ट तरीका क्या है, आपको कैंसिल करना है राइट लेफ्ट। अगर सारे कैंसिल होते हैं तो ये सेम साइड पे आता है। लेफ्ट राइट के साथ कैंसिल, लेफ्ट राइट के साथ कैंसिल, लेफ्ट राइट के साथ कैंसिल। ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर राम साउथ की तरफ लास्ट में फिर से आएगा, और हमें आंसर लिखना है नॉट लीड टू द सेम साइड। साउथ में वापस नहीं आना चाहिए।
ये लेफ्ट राइट के साथ कैंसिल, लेफ्ट राइट के साथ कैंसिल, लेफ्ट राइट के साथ कैंसिल, ये भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सेम साइड पे आएगा। राइट लेफ्ट के साथ कैंसिल, राइट लेफ्ट के साथ कैंसिल, राइट लेफ्ट के साथ कैंसिल, उधर कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो ये सेम साइड पे आएगा। अगर कुछ भी बचेगा तो शायद ये उधर उधर राइट लेफ्ट पे आ जाए। देखो लेफ्ट राइट के साथ कैंसिल, लेफ्ट राइट के साथ कैंसिल, दो लेफ्ट बचे तो साउथ में ये दो लेफ्ट करता है, साउथ में ये इस तरह से लेफ्ट चलता है और इस तरह से लेफ्ट चलता है, तो दो लेफ्ट मतलब 180 डिग्री होता है। वो मैं आपको लेक्चर सीरीज में सारा कुछ समझा दूंगा। फिलहाल मैं आपको जेके एसएसबी के आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर ट्रिक्स देता हूं। इसमें बहुत सारी और ट्रिक्स है कि दो लेफ्ट आएंगे तो 180 डिग्री, अगर चार लेफ्ट आंसर होते तो वो भी आपको सेम साइड पे ही लाता क्योंकि 360 डिग्री में मुड़ता। चार राइट होते वो भी आपको 360 डिग्री वापस लाता, सेम साइड पे लाता। ये सारी टेक्निक्स और टिप्स जो है वो अलग लेक्चर सीरीज कोर्स में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं जेके एसएसबी के क्वेश्चंस को टैकल कर रहा हूं, ठीक है? ओके, तो आपका सही आंसर है ये, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये वापस साउथ में नहीं आएगा। ये असल में साउथ के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा 180 डिग्री, ये असल में नॉर्थ में आएगा। अब ये जो आपको जेके एसएसबी ने क्वेश्चन पूछा है, अगर आप इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से करेंगे तो 1 मिनट से ज्यादा लगने वाला है। मैं जो आपको टेक्निक बताऊंगा उसकी वजह से आप आसानी से इसको 15-20 सेकंड में कर पाएंगे। देखिए, ये जो आपके सामने सवाल है कि जी चला 40 मीटर नॉर्थ की तरफ, 90 मीटर चला ईस्ट की तरफ, 20 मीटर चला नॉर्थ की तरफ, 30 मीटर चला वेस्ट की तरफ, 100 मीटर चला साउथ की तरफ, 60 मीटर चला वेस्ट की तरफ, और हाउ फार, कितना दूर और किस डायरेक्शन में। डिस्टेंस भी बताना है, डायरेक्शन भी बतानी है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे ऐसे। देखो 40 मीटर है ना नॉर्थ, तो नॉर्थ में आप 40 भरेंगे। 90 मीटर है ईस्ट, तो ईस्ट में आप 90 भरेंगे। इसी तरह 20 मीटर है नॉर्थ, तो 20 आप नॉर्थ फिर से भरेंगे, तो 20 नॉर्थ में फिर से ऐड हो जाएगा। उसके बाद 30 है वेस्ट की तरफ, तो 30 आप वेस्ट में भरेंगे। इसी तरह 100 है साउथ की तरफ, तो 100 आप साउथ में भरेंगे। इसी तरफ 60 है वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट पे फिर से 60 आया, तो 60 ऐड हो जाएगा वेस्ट पे। अब आप देख लीजिए करना क्या है, अपोजिट वाले कैंसिल होते हैं। वेस्ट और ईस्ट आपस में माइनस हो जाता है। नॉर्थ और साउथ अपोजिट है, तो नॉर्थ और साउथ आपस में माइनस हो जाता है। आप देख लीजिए वेस्ट में 60 और 30 हुआ 90, 90 और ईस्ट का 90 कैंसिल हो गया। जितना ये जी है, जितना ये जी वेस्ट की तरफ चला 90 मीटर, उतना ही ईस्ट की तरफ चला 90 मीटर, तो ये कैंसिल हो गया। अब ना ही ये ईस्ट की तरफ है, ना ही ये वेस्ट की तरफ है। अब देखो ये जो ईस्ट और वेस्ट कैंसिल किया, अब नॉर्थ और साउथ को माइनस करो। नॉर्थ और साउथ में बड़ा क्या है? साउथ है, जहां पे आपको 100 दिखेगा, और ऊपर क्या है? 60 है। 100 में से 60 माइनस करो, निकला 40। तो साउथ की तरफ ये 40 मीटर चला ज्यादा, यही है आपका आंसर। साउथ की तरफ 40 मीटर है, ये लास्ट में डायरेक्शन है साउथ, और डिस्टेंस है 40 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये है आपका सही आंसर। तरीका सिंपल है और आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपको चलता हूं। जो आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेके एसएसबी ने ये जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगा, टाइम भी खाएगा, लेकिन मेरे अप्रोच से आपका टाइम बहुत कम हो जाएगा। आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। रतन चला 80 मीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ में हम, ये है साउथ, ठीक है, साउथ में हम 80 मीटर लगाएंगे, ठीक है। 70 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 70 है ईस्ट की तरफ, ठीक है। 40 है नॉर्थ की तरफ, 40 है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। 40 है वेस्ट की तरफ, 40 है वेस्ट की तरफ, ठीक है। अब कितना डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग डिस्टेंस, और आपको इन विच डायरेक्शन भी बोलना है, डायरेक्शन भी बोलना है, डिस्टेंस भी बोलना है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने अभी बताया कि अपोजिट वाले आपको देखने हैं। आप नॉर्थ का और वेस्ट का 40-40 कैंसिल नहीं करेंगे, अपोजिट नॉर्थ और साउथ माइनस हो जाएगा। ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है, ये माइनस हो जाएगा। आप देख लीजिए, कर लीजिए इसको। नॉर्थ और साउथ में बड़ा कौन है? नॉर्थ और साउथ में बड़ा है साउथ। कितना बड़ा है? 40 ज्यादा है, साउथ 40 ज्यादा है ना, ओके। ईस्ट और वेस्ट में बड़ा कौन है? बड़ा है ईस्ट। कितना ज्यादा है? 70 नहीं लिखेंगे आप, ये 70 माइनस 40। कितना ज्यादा है? 70 माइनस 40 मतलब 30 ज्यादा है ये वेस्ट से, 30 ये ज्यादा चला है वेस्ट से। इसी तरह साउथ यहां पे 80 है, तो 40 ये ज्यादा चला है नॉर्थ से, 80 माइनस 40 आप करेंगे। अब यहां पे आपका आंसर साउथ ईस्ट आ जाएगा, और ये है आपका साउथ ईस्ट, ये है आपका सही आंसर। क्योंकि साउथ ईस्ट आपका ऑप्शन है, एक ही साउथ ईस्ट ऑप्शन है, तो अब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको दिमाग में है ये 50 कैसे आया, ये जो 40 और 30 बचा, इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। देखो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर अंडर रूट ऐसे 1600, ओके, प्लस 900 और ऐसे, ये होगा 2500 और ऐसे 2500 होता है 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर और ऐसे स्क्वायर, और ये कट हुआ 50 बचा लास्ट में आंसर। तो ये है आपका आंसर सही। पाइथागोरस थ्योरम लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये आपने कर पाया। ये आप कर पाए ऑप्शंस की वजह से, साउथ ईस्ट की वजह से, क्योंकि साउथ ईस्ट तो एक ही ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आप भरिए 40 मीटर नॉर्थ की तरफ 40, 26 मीटर ईस्ट 26, 37 मीटर साउथ 37,
30 मीटर वेस्ट। ये जो आपको जेकेएसबी ने क्वेश्चन पूछा, अगर आप अपने हिसाब से करेंगे तो 1 मिनट तो लगेगा, लेकिन ऐसे आपके कुछ 15-20-30 सेकंड में कर जाएगा आप सवाल। डायरेक्शन भी बोलनी है और डिस्टेंस भी बोलनी है। आप ये नॉर्थ और साउथ में मुझे बताइए बड़ा कौन सा है? नॉर्थ और साउथ में बड़ा कौन सा है? नॉर्थ और साउथ में बड़ा है नॉर्थ। कितना बड़ा है साउथ से? 40 को माइनस करो 37। कितना बड़ा है साउथ से? सिर्फ और सिर्फ 3 है। ठीक है, ओके। ईस्ट और वेस्ट में मुझे बताइए बड़ा कौन सा है? बड़ा है वेस्ट। कितना बड़ा है ये ईस्ट से? यहां 26 है, यहां 30 है, माइनस करो। कितना बड़ा है ये वेस्ट ईस्ट से? ये 4 बड़ा है ईस्ट से। 30 माइनस 26 होता है 4। ओके, तो नॉर्थ वेस्ट है आंसर आपका, लेकिन नॉर्थ वेस्ट यहां पे 2 ऑप्शंस में है। तो अब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, उसी का पाइथागोरस थ्योरम है, वही आपका आंसर है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अंडर रूट। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, और बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जो यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जो कि जेके एसएसबी ने पूछे हुए हैं। टेक्निक्स बहुत सारे हैं जो मैं आपको लेक्चर सीरीज में दूंगा। देखो 3 3 9 और 16 होता है, ये होता है 25 का स्क्वायर, ठीक है ना। और 25 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, और 5 ये और ये काटो और 5 बचा। 5 है आपका सही जवाब, बी है आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको जेकेएसएसबी ने पूछा है। जेकेएसएसबी को लगता है जितना मैं इनको घुमाऊंगा उतना इनका टाइम जाया हो जाएगा, लेकिन उनको नहीं पता, इन्होंने आफाक सर से पढ़ा है, और आफाक सर जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना उसको छोटा करेगा कैंसिल करके। जितना कैंसिल करोगे उतना छोटा हो जाएगा। अब जो ये क्वेश्चन है इसको समझो। मैन है, नॉर्थ की तरफ चल रहा है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखो, आपको मैं पहले बताना चाहता हूं कि यहां से होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज, और ये होता है जहां से गड्डी चढ़ती है ये क्लॉकवाइज है। अब देखो क्वेश्चन में यहां पे लिख भी लेता हूं आपके लिए। 45 मीटर एंटी क्लॉकवाइज, 45 है ये, ओके। 45 एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद 45 फिर से एंटी क्लॉकवाइज चला, 45 एंटी क्लॉकवाइज फिर से चला, उसके बाद 90 एंटी क्लॉकवाइज चला, उसके बाद 90 फिर से एंटी क्लॉकवाइज चला, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज चलता है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है ना, क्लॉकवाइज। और ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, 90 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज चलता है। अब आप देखो, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, इसको कैंसिल करना है, और लिखने की भी जरूरत नहीं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप पेन के बगैर कर पाएंगे। आप डायरेक्टली 45 45 90 90 180 और 180 के साथ कैंसिल इसको करोगे, बात खत्म, आपका 90 बचेगा। इतना तेज आप कर सकेंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं तो टाइम ले रहा हूं। ये देखो ना, आप एंटी क्लॉकवाइज 3 है तो इनको आप प्लस करो, ये कितना बचेगा? 90 45 45 होता है 90, और 90 होता है 180, तो टोटल इनका 180 आया एंटी क्लॉकवाइज। ये जो 180 आया एंटी क्लॉकवाइज, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज 180 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के साथ कैंसिल होता है, जिस तरह से लेफ्ट राइट, जिस तरह से नॉर्थ साउथ आपस में कैंसिल अभी आपने किया। तो 180 एंटी क्लॉकवाइज 180 क्लॉकवाइज ये कैंसिल हुआ, बचा सिर्फ 90 क्लॉकवाइज। तो बस अब आपको 90 क्लॉकवाइज करना है, आपका टाइम बच गया। आप मैन नॉर्थ में था, यहां पे नॉर्थ में था मैन, अब ये क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। कितना क्लॉकवाइज चलेगा? ये 90 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला, ऐसे 90 डिग्री ये चला, 90 डिग्री चला। अब कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन। आपका सही जवाब है। आसान क्वेश्चन है, और बहुत सारी और टेक्निक्स है जो मैं आपको लेक्चर सीरीज में ही बताऊंगा। कुछ ऐसे अलग क्वेश्चन होते हैं जिनमें थोड़ा फोकस और अलग थोड़े और टेक्निक्स लगते हैं, वो टेक्निक्स आपके लेक्चर सीरीज में आ जाएगी। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आप ये नहीं सोचना कि इतना ही है, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मैं आपके जेकेएसएसबी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, एक आसान तरीके से जेकेएसएसबी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। और पटवारी में एक क्वेश्चन अभी आया था कुछ दिन पहले पेपर में, याद करो। पटवारी क्वेश्चन यहां पे मैं लिखता हूं, वहां पे लिखा था मैन जो है वो ईस्ट में चल रहा है, ठीक है, पटवारी का क्वेश्चन है। फिर लिखा था अब ये मैन जो है ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर ये 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर ये चला 225 डिग्री क्लॉकवाइज। ये अभी कुछ दिन पहले पटवारी में आया। अब आपको बताना है किस डायरेक्शन में। ये अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आपको करना है। देखो करने का तरीका बताता हूं। एंटी क्लॉकवाइज इनको जोड़ो, ये प्लस इनको करो। ये जब प्लस आप करोगे तो 225 निकलेगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जो 225 निकला, इसको क्लॉकवाइज 225 के साथ माइनस करो, तो ये जब आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 0 निकलेगा। तो मैन जो ईस्ट में था ये फिर से वापस ईस्ट में ही आएगा, जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में ये वापस आएगा। तो अभी जो पटवारी का एग्जाम हुआ उसका आंसर ईस्ट था, क्योंकि मैन वापस आएगा ईस्ट में, ठीक है, क्योंकि कैंसिल हुआ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में सारा कैंसिल हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये जो आपके सामने जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको करने का तरीका आपको बताता हूं। अपने हिसाब से चलोगे 1 मिनट से ज्यादा लगेगा, मैं आपको बताता हूं 15-20 सेकंड में कैसे ये हो जाएगा। मिस्टर एक्स चलता है 10 मीटर, ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में चलता है वही हमें निकालना है।
यहाँ पे लिखा है मिस्टर एक्स स्टार्ट्स हिज जर्नी इनिशियली। इनिशियली किस डायरेक्शन में मिस्टर एक्स ने ये इनिशियली स्टार्ट किया, ये डायरेक्शन कौन सी थी, स्टार्ट की। अब आपको स्टार्ट की डायरेक्शन निकालनी है। एक्स जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो निकालना है। और एक्स चला राइट, ठीक है, फिर चला लेफ्ट, ठीक है, फिर चला राइट, ठीक है, फिर चला राइट, ठीक है, फिर चला लेफ्ट, ठीक है, और अगेन ही चला लेफ्ट, ठीक है, और फिर चला राइट, ठीक है, और एंड में ये पहुंचा नॉर्थ। अब ये एंड में पहुंचा नॉर्थ। एंड वाला दिया गया है, स्टार्ट वाला निकालना है, तो ये रिवर्स वाला क्वेश्चन है। अब आपको स्टार्ट वाला निकालना है, एंड वाला दिया हुआ है। ये जो रिवर्स वाला क्वेश्चन है इसमें भी आपको रिवर्स लास्ट पे करना है। बताता हूं तरीका क्या है, तरीका सुन लो। राइट और लेफ्ट कैंसिल करो, राइट और लेफ्ट कैंसिल करो, राइट और लेफ्ट कैंसिल करो, बचा राइट। लेकिन अब आपको नॉर्थ का राइट नहीं देखना, अब आपको नॉर्थ का रिवर्स देखना है। राइट का रिवर्स होता है लेफ्ट। अब आपका जो नॉर्थ का लेफ्ट होगा वही स्टार्टिंग इसका पोजीशन होगा। नॉर्थ का लेफ्ट, ये अगर नॉर्थ है ऐसे, इसका लेफ्ट ऐसे होता है, और इस डायरेक्शन को हम वेस्ट बोलते हैं, इस डायरेक्शन को हम वेस्ट बोलते हैं, तो वेस्ट है आपका सही जवाब। नॉर्थ का आपको लेफ्ट निकालना है। राइट निकला लेकिन राइट का रिवर्स, क्योंकि अब ये रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहा है, लास्ट वाला दिया हुआ है, पहले निकालना है, तो रिवर्स क्वेश्चन है, तो आपका जो लास्ट में बचाएगा उसका भी रिवर्स करना है। देखो इसमें बहुत सारे और चीजें हैं। 2 राइट निकले तो क्या होगा, 180 डिग्री फिर आप चलेंगे। 4 राइट निकला, उधर इधर निकला, तो वो सारी चीजें हम लेक्चर सीरीज में करेंगे। फिलहाल जेके एसएसबी ने जो क्वेश्चन पूछा है उसको आप 20 सेकंड में कर पाए कि नहीं कर पाए, ये आप घर में प्रैक्टिस करो। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप करेंगे खुद आपको लगेगा 10 सेकंड ही लग गए। आपके सामने और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जेके एसएसबी ने अभी ये आपका जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा है, अभी आपके जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है, एक इंसान है ईस्ट की तरफ चला, एक इंसान है ईस्ट की तरफ चला, ठीक है। ये जो इंसान है, ये मैन जो है राइट मुड़ा और फिर लेफ्ट मुड़ा, और किस डायरेक्शन में है ये, राइट और लेफ्ट आपस में कैंसिल होगा, तो ये फिर से ईस्ट डायरेक्शन में ही आएगा। इसका सही जवाब फिर से ईस्ट ही है। इतना आसान क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्शन पूछा गया है, डिस्टेंस नहीं है, तो ये 4 और 5 को हम अचार डालेंगे क्या। इसी स्मार्ट तरीके से आपको टाइम बचा के बाकी कंपोनेंट्स पे या मैथमेटिक्स पे जो अक्सर टाइम खाता है उस पे लगाना है। अभी जो आपका ये जेके एसएसबी जूनियर एसएस और एग्जाम में आप जितना आप राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट करेंगे ना, एग्जाम का प्रेशर बहुत हाई होता है, वहां पे राइट लेफ्ट कभी कभी गलत भी हो जाता है, तो वो क्वेश्चन को छोटा बनाओ, क्वेश्चन को छोटा बनाओ, ठीक है। जेके एसएसबी ने अभी ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि बॉय चला साउथ डायरेक्शन में, एक बॉय है वो साउथ डायरेक्शन में गया, अब ये टर्न करता है लेफ्ट, मैं पेन चेंज करता हूं, अब ये टर्न करता है लेफ्ट, फिर ये मुड़ता है राइट, उसके बाद ये लेफ्ट मुड़ता है, उसके बाद किस डायरेक्शन में है ये, लेफ्ट और राइट आपस में कैंसिल हुआ, सिर्फ आप लेफ्ट देखो क्या है, वही आपका आंसर है। नीचे साउथ का लेफ्ट क्या है, साउथ है तो नीचे जब कोई चल रहा है तो ये आप उसका राइट हैंड होता है, ये उसका लेफ्ट हैंड होता है। नीचे साउथ का लेफ्ट ये डायरेक्शन होता है और इस डायरेक्शन को हम ईस्ट बोलते हैं, और ईस्ट आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का जो अभी जूनियर असिस्टेंट का आया। देखो आपने टाइम बचाया ना, क्वेश्चन को छोटा किया। ये क्वेश्चन अभी आपका पटवारी का आया, रिहाना 6 किलोमीटर वेस्ट जाती है, रिहाना वेस्ट जाती है 6 किलोमीटर, ठीक है, ये वेस्ट है होम से। अब देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको पता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो वेस्ट में ये 6 किलोमीटर चली। उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट ऐसे होता है साउथ की तरफ, और साउथ में अब आपको लिखना है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर से लेफ्ट लिया और 10 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट लिया और 10 किलोमीटर ईस्ट में आपका आ गया, क्योंकि लेफ्ट है यहां पे ईस्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, अब आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, डायरेक्शन नहीं बतानी है। देखो ईस्ट और वेस्ट को कैंसिल करो, बड़ा है ईस्ट आपका, और कितना बड़ा है 4। नॉर्थ और नॉर्थ का कुछ भी नहीं है तो साउथ है यहां पे 3, ठीक है ना। साउथ ईस्ट इसका डायरेक्शन होता फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन यहां पे आपको सिर्फ डिस्टेंस बतानी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट ऐसे। ये होता है 16 प्लस 9, ये होता है 25 का, सॉरी 25, ये होता है 5 का स्क्वायर ऐसे, और इसका 5 आंसर निकला, और 5 है आपका सही जवाब। पाइथागोरस थ्योरम भी डिटेल में आपको पढ़ाई जाएगी, बहुत सारी और ट्रिक्स है, टेक्निक्स है जो मैं आपको लेक्चर सीरीज में ही दे दूंगा। फिलहाल इसमें आपको बताना था कि एक अलग अंदाज, एक अलग अप्रोच से आफाक सर आपकी रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहा है, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। ऑफलाइन हमारा अनंतनाग सेंटर है, आप यहाँ पे ऑफलाइन में जो अनंतनाग में बैच स्टार्ट हो जाएगा वहां पे आप ज्वाइन करने के लिए ये व्हाट्सएप पे बताएंगे, और ऑनलाइन बैचेस में आपका पुलिस कांस्टेबल, आपका एनटी में ये लेक्चर सीरीज आएगी, सब इंस्पेक्टर में ये मेरी रीजनिंग की लेक्चर सीरीज आएगी, आपका फॉरेस्टर में ये लेक्चर सीरीज आ जाएगी, आपका केस में ये लेक्चर सीरीज आ जाएगी,
आप किसी भी बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे आपको ये लेक्चर सीरीज मेरी मिल जाएगी। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही बताना है। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में और रीजनिंग का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करता हूं। हो सकता है डायरेक्शन सेंस से ही करूं, हो सकता है ब्लड रिलेशनशिप से करूं, हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग से सर करूं, हो सकता है लेटर सीरीज से करूं, लेकिन लेक्चर नंबर 1 आपका 1-2 दिन में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। बैचेस में ज्वाइन करने का तरीका मैंने बताया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाकर बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें नोटिफिकेशन आपके वीडियोस पे नहीं आती। देखो यूट्यूब पे जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो बेल आइकन भी दबाना पड़ता है, तब जाके नोटिफिकेशन आती है, तब जाके आपको पता चलेगा लाइव कब आता हूं मैं। ठीक है, ओके, इस वीडियो में इतना ही बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।